दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा एंड MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे दिन के खेल में जाते जाते रविंद्र जडेजा का ऐसा शो दिखा कि इंग्लैंड की टीम ने उनके आगे घुटने टेक ही दिए। दोस्तों कैसे आखिरकार पुराना हिसाब चुकता करते हुए एक बार फिर इंग्लैंड की टीम के आगे धावा बोल दिया जडेजा ने और लगभग शतक की पारी खेलकर क्या क्या रिकॉर्ड भी बनाए। उनकी बैटिंग व रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजरों में? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत पर अंकुश लगाने के लिए बस एक पारी का इंतजार था, वो भी जाते जाते हमें मिल ही गई। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा ये सीरीज का पहला टेस्ट मैच अपने दूसरे दिन तक पहुंचा और तब तक इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 240 पर ऑल आउट हो गई थी। यशस्वी जायसवाल 80 से ज्यादा रन लगाकर आउट हो गए थे और बाकी खिलाड़ी भी रन बनाने को तैयार थे। दोस्तों दूसरे दिन में मौका मिला तो KL राहुल ने हाथ पीछे नहीं किया बल्कि आगे ही बढ़ाया। 123 गेंदें खेलकर इस जाबाज ने 8 चौके 2 छक्के जड़कर 86 रन बनाए। बीच में अय्यर 35 रन बना गए, पहले गिल 23 रन बनाकर गए थे, लेकिन जब बारी आई एक और पारी की और भारतीय क्रिकेट टीम को जरूरत पड़ी तो वो ऑलराउंडर काम आ गया, जिसे दोस्तों दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्डर भी कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही पहचान लिया, हम बात रविंद्र जडेजा की ही तो कर रहे हैं। दोस्तों जडेजा का साथ देने के लिए मैदान में अब श्रीकर भरत मौजूद थे और उस खिलाड़ी ने भी 41 रन बनाए, लेकिन 35 साल के जडेजा क्या कुछ कर सकते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं जो दोस्तों शायद 25-24 साल का खिलाड़ी भी ना कर पाए, और आज उन्होंने प्रूव भी किया। अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों जडेजा ने कोई T20 पारी नहीं खेली, बल्कि एक टेस्ट के लिहाजा से पारी खेलते हुए ना 143 गेंदों के अंदर 6 चौके 2 छक्के लगाकर 51 का ही स्ट्राइक रेट बरकरार रखा। इस खिलाड़ी ने 74 रन बना दिए थे और ये 74 रन ये मत समझिएगा कि बिना बाउंड्रीज के बन गए। आपको बताएं दोस्तों कि जडेजा बाउंड्री लगाने में किसी से पीछे नहीं थे। जब भी कोई आउट होता जड्डू के बल्ले से बाउंड्री निकलती और वो जवाब देते तुरंत ही। श्रीकर भरत के आउट होने के बावजूद भी दोस्तों, रविचंद्र अश्विन के रनआउट होने के बावजूद भी मैदान में दोस्तों जडेजा के चौके कम नहीं हुए थे। इनफैक्ट एक ही ओवर में उन्होंने टॉम हार्टली को 2 चौके जड़ दिए थे और 65वें ओवर की दूसरी गेंद पर जड्डू ने एक 90 मीटर का छोटा छक्का भी लगाया था। दोस्तों जडेजा की यही 70 से ज्यादा रन वाली पारी ना भारत को उठाकर सीधा 400 तक ले गई और इंग्लैंड की टीम के ऊपर हमारी लीड 153 रन से भी ज्यादा की हो चुकी थी। जड्डू जो कि 75 पर थे वो शतक तो पूरा कर ही लेते, इस बात में कोई शक नहीं था दोस्तों, और वैसे भी ये पारी किसी शतक से कम थोड़ी है। आपको बताएं दोस्तों कि ये जड्डू की पारी ही है जिसके दम पर भारत 400 तक पहुंचा, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। और अब फक्र से कह सकते हैं कि हम इंग्लैंड की टीम को ना सिर्फ ऑल आउट कर देंगे वक्त से पहले, बल्कि अगर वो कुछ 10-12 रन बना भी गए ना तो खुद ही हार स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जडेजा जो एक कीर्तिमान बड़ा बनाएंगे वो ये होगा कि दोस्तों टेस्ट के इतिहास में भले ही इस खिलाड़ी ने 100 इनिंग 70 मैच खेल लिए हैं, लेकिन इनके शतक बहुत कम है और दोस्तों ये जडेजा के करियर का चौथा शतक होगा दोस्तों, अपने आप में एक भव्य रिकॉर्ड। दोस्तों जडेजा मैदान में उतरे और रिकॉर्ड ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। बीच मैदान में जडेजा ने दिखाई सभी को धोनी की याद, अपने विकेट पर लिया ऐसा रिव्यू, एम्पायर्स का पूरा इंग्लैंड भी उनके सामने हुआ नतमस्तक। तो आखिर कैसे रविंद्र जडेजा ने अपने एक फैसले से पलट दिया पूरे मैच का रुख? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया बीच मैदान में कि पूरी दुनिया को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई? उस खूबसूरत लम्हे से लेकर जडेजा के उस चालाकी भरे फैसले का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जडेजा, राहुल और धोनी में कौन है सबसे ग्रेटेस्ट खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। हालांकि 2 दिनों के खेल तक भारतीय टीम इंग्लैंड पूरे तरीके से हावी थी। जहां एक तरफ राहुल खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरे दिन भारतीय टीम के 4 विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा उनका बखूबी साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। आते ही उन्होंने एक खौफनाक अप्रोच अपनी रफ्तार और टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में T20 की रफ्तार में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि इसी दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर हर किसी को जडेजा के गुरु महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। दरअसल आपको बता दें, रविंद्र जडेजा आते ही बेहद खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आते ही उन्होंने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और उसके बाद सीधा छक्कों से डील करने लगे। इसी दरमियान पारी का 60वां ओवर लेकर आए जैक लीच की दूसरी गेंद पर जडेजा 2 कदम आगे निकले और उस गेंद को स्टेडियम में दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर एक ही बेहद खौफनाक छक्का बटोरा और ये देखकर गेंदबाज हक्का बक्का रह गया। रविंद्र जडेजा को आउट करना उनके लिए बहुत जरूरी था और तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा गलती कर बैठे। जी हाँ, लीच की खतरनाक गेंद जडेजा को छकाते हुए सीधा उनके पैड पे जाकर लगी, जिस पर इंग्लैंड ने जोरदार अपील की और एम्पायर की भी उंगली खड़ी रह गई। यह देखकर जडेजा से लेकर राहुल भी हैरान हो गए।
वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में मातम छा गया क्योंकि खतरनाक अंदाज में लग रहे जडेजा आउट हो गए। इंग्लैंड ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी असली खेल तो बाकी था। रविंद्र जडेजा को खुद पर पूरा भरोसा था कि वह नॉट आउट है। उन्होंने बिना समय गवाए सीधा इस फैसले को चैलेंज करते हुए रिव्यू लेने का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही यह फैसला थर्ड एम्पायर के पास जा पहुंचा, थर्ड एम्पायर ने चेक किया तो पता चला कि वह गेंद जडेजा के पैर पर लगी। वहीं दूर दूर तक विकेटों पर जाकर लगी नहीं, बल्कि वह तो विकेटों के ऊपर 1 फीट से दूर जा रही थी। नतीजा क्या हुआ, अंत में थर्ड एम्पायर ने जडेजा को नॉट आउट दिया और ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ गया। और जिस अंदाज में जडेजा ने एम्पायर से लेकर इंग्लैंड खिलाड़ियों को अपने फैसले से मायूस किया, वह तो देखते ही बनता था। जैसे ही बड़े स्क्रीन पर नॉट आउट लिख कर आए, मानो पूरा स्टेडियम जडेजा जडेजा के नारों से गूंज उठा। वहीं हर किसी को महेंद्र सिंह धोनी की भी याद आ गई, क्योंकि धोनी भी इसी अंदाज में अपने रिव्यू से पूरे मैच का रुख पलट दिया करते थे। और जडेजा ने भी आज अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ वैसा ही कर दिखाया था, जहां जडेजा ने न केवल खुद को नॉट आउट साबित किया, बल्कि अंपायर को भी गलत साबित कर दिया। और इंग्लैंड के खिलाड़ी एक बार फिर अपनी गलती पर पछतावा कर मायूसी भरी निगाहों से केवल उन्हें देखते रह गए। वहीं जडेजा की मुस्कान देखने लायक थी। आखिर वह धोनी का शिष्य है। उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वह उनके जले पर नमक छिड़कते हुए धोनी ने जडेजा ने रेहान अहमद की गेंद पर चौका लगाकर राहुल के साथ अर्धशतक की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था और टीम इंडिया को इंग्लैंड पर एक बहुत बड़ी लीड भी दिलाई। तो दोस्तों, सच में जडेजा ने तो धोनी से काफी कुछ सीखा और उनके दम पर वह टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन के खेल में जब फेल हो रही थी भारतीय क्रिकेट टीम, तब केएल राहुल और जडेजा ने मिलकर इंग्लैंड की टीम के परखच्चे तोड़ा। ही साथी ऐसी बल्लेबाजी की ना जिससे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन चुके हैं। आपको इनके खतरनाक बल्लेबाजी और जडेजा व राहुल के चौके छक्कों का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? जडेजा, केएल राहुल और एमएस धोनी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में सारे खेल को अपने नाम कर लिया केवल एक खिलाड़ी ने। एक खिलाड़ी जिसकी पहचान फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही बनी थी और अब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही धमाल मचा रहा है फिर से। दोस्तों, बात करें केएल राहुल की। विराट कोहली के सबसे चहेते जोड़ीदार दोस्तों केएल राहुल ने आज उनके बिना भी रंग जमा कर रख दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में भारत की शुरुआत बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं थी। देखिए, भले ही हमने इंग्लैंड की टीम को 246 पर ऑल आउट किया, लेकिन तब भी बेन स्टोक्स 70 रन बना ही चुके थे और बाकी खिलाड़ी भी 20-30 रन तो बनाकर गए ही थे, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम पर एक छोटा मोटा प्रेशर भी आ चुका था। हाँ, बीच में दोस्तों यशस्वी जायसवाल की 76 रन की नाबाद पारी भले ही हमारा थोड़ा बहुत प्रेशर दूर कर गई थी, लेकिन आते ही वो भी दूसरे दिन के खेल में 80 रन पर आउट हो गए। शतक उनका भी रह गया। बाकी कोई भी खिलाड़ी 20-25 रन से आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन इस बीच में मैदान में एंट्री हुई गिल के आउट होते ही 23 रन पर केएल राहुल की। और दोस्तों, ऐसा नहीं समझिएगा कि केएल राहुल ने बहुत ज्यादा सिंगल व डबल लिए होंगे। आज केएल राहुल ने बाउंड्रीज भी खूब लगाई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केएल राहुल मैदान में आए और आते ही 36वें ओवर में मार्कवुड को दूसरी, तीसरी, 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए। कोई आउटसाइड ऑफ की तरफ से, कोई दोस्तों बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने जब चौके छक्के जड़े तो केएल राहुल को और ज्यादा साहस मिला और उन्होंने भी लगभग 65 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर लिया। लेकिन आज ये खिलाड़ी केवल 50 जड़ने के मूड से नहीं आया था। देखिए, तेज तर्रार पारी तो ये भी अय्यर की तरह खेल सकते थे, लेकिन उनकी तरह फिर 35 पर आउट भी तो हो जाते। केएल राहुल ने 200 संयम बनाए रखा और अय्यर के विकेट गिरने के बावजूद भी धैर्य से रन बनाते हुए बड़ी शॉट्स लगाने वाली गेंदों का इंतजार किया। 55वें ओवर में दोस्तों केएल राहुल ने रेहान अहमद को चौका जड़ा और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, ये 57वें ओवर में दोबारा वापस आए उनके सामने तो केएल राहुल ने एक और छक्का जड़कर अपनी पारी को शतक के पास ले जाने के लिए पूरी तरीके से मोहर लगा दी थी। इनफैक्ट दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से केएल राहुल ने 6 लगा, यानी कि एक ओवर में 12 रन तो सिर्फ 2 छक्कों से ही आ चुके थे। इसके बाद दोस्तों जड्डू मैदान में आ चुके थे और जड्डू के चौके छक्के देखकर राहुल का कॉन्फिडेंस ना 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला और केएल राहुल ने शतक जड़ने के साथ साथ भारतीय स्कोर को आगे बढ़ाने का 118 गेंद में दोस्तों ये जांबाज 86 रन बना चुका था। 8 चौके 2 छक्के जड़कर लगभग 80 के स्ट्राइक रेट से। और दोस्तों केएल राहुल की यही इनिंग अब इस बात की चीख चीख कर गुहार लगा रही थी कि शतक तो होकर रहेगा। भारत के दोस्तों 281 रन बन चुके थे, यानी कि हम 35 रन से आगे थे और ये सब कुछ हुआ तो केएल राहुल की बदौलत। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि केएल राहुल का शतक पूरा होता, एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वाकया हो गया। दोस्तों केएल राहुल इससे पहले कि शतक तक पहुंच पाते वो टॉम हार्टले की गेंद पर ना कैच आउट हो गए रेहान अहमद के हाथों एक छक्का जड़ने के चक्कर में। खैर दोस्तों 14 रन पहले आउट हो गए थे केएल राहुल।
का शतक तो नहीं बन पाया, लेकिन आज इस शतक की कसर को पूरा किया रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों, भारत तो वैसे ही 45 रन से आगे था, लेकिन रविंद्र जडेजा की बात कुछ और है। इनका स्ट्राइक रेट 100 के पार था और 4 चौके 2 छक्के ठोककर इस खिलाड़ी ने अब 38 गेंदों में 34 रन बना दिए थे, यानी कि जितनी गेंदें लगभग उतने ही रन थे। लेकिन ये रफ्तार अब तेज होती जा रही थी और भारत लगभग 100 की लीड से ऊपर पहुंचने वाला था इन्हीं की पारी के बल पर। दोस्तों, आगे चलकर जडेजा भी अपने अर्धशतक की राह पर चल दिए और नो डाउट उसे पूरा कर भी लिया होगा। दोस्तों, ये है वो केएल राहुल और जडेजा की पारी जिसने दूसरे दिन के खेल में ही मैच पर भारतीय क्रिकेट टीम की मोहर को छाप दिया है।